दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन में जितना कर सकते हैं उतना ऊपर वाला पल भर में कर सकता है। दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी पेश है। महाभारत के युद्ध से प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस भूमि का मुआवजा करने के लिए एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उसके मित्र धनुधर अर्जुन पहुंचे। वो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिर के जमीन पर आ गया। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, आप सब कुछ आपके हवाले है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चला जाता है। बताओ, वो चिड़िया रुआसी हो करके बोली कि भगवान, मुझे बस इजाजत दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो, क्या पूछना है, क्या इजाजत चाहिए? तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? भगवान ने हाँ भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, अपने मित्र से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो, एक बाण दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि अर्जुन के भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है? ऐसा क्या हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया है, एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या? वो तीर तो जाकर हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में घंटी लटकी थी, उस पर जाकर के लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि माधव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए। 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं नहीं, हो गया, बस इतना ही काफी था। अर्जुन ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफी युद्ध के बाद में जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिर पड़ा था। साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने दोस्त, अपने मित्र अर्जुन के साथ मैं उसी भूमिका करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जाकर के नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिएगा। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतरा, जाकर के उस घंटी को उठाया, साइड किया और जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से एक नन्हे नन्हे छोटे छोटे चिड़िया फड़फड़ाते हुए निकले और वह उड़ गए। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे था वो घोंसला उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे वहाँ सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहाँ पर उनका सुरक्षा कवच बना कर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? और भगवान ने हाँ भरी थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो एक पल भर में कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ, अपनी फैमिली के प्यार के साथ
करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।